इजाज़ फारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर की सीट्स आई थी उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या हैं और आप घर बैठकर कैसे इफेक्टिवली इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इन सीट्स के बारे में, ये सीट्स जो है वो न्यूली क्रिएट की गई थी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में और ये रिसेंटली अनाउंस हुई थी थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका रिटन टेस्ट जो था वो 14 फेब 2026 को हेल्ड हुआ था और उसकी वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी ही हमारे चैनल पे पोस्ट हो चुके हैं। आप वहाँ से अपने मार्क्स को जो है वो देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मैं MCQs की वीडियो बना रहा था यानी कि टेस्ट की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जिन बच्चों के 60 से लेकर 65 तक इनके बीच में मार्क्स हैं तो वो अपने आप को इंटरव्यू की लिस्ट में जो है वो शामिल समझे। फिर उसके बाद जो है वो बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप में भी बच्चे हमसे रब्ता कर रहे थे कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए गाइड करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए गाइड करें। सबको इंडिविजुअली गाइड करना ज़ाहिर है फिर इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं उनको यही कह रहा था कि मैं जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा। तो आज क्योंकि संडे था और इतना कोई करने का काम है भी नहीं, तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर की कैसे कर सकते हैं। और ये जो गाइडलाइन होगी ये सिर्फ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। जितनी भी सीट्स हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर या जूनियर क्लर्क की, ये इन 3-4 डेजिग्नेशन जो बिल्कुल, या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये जो मिलते जुलते सी हैं, उनके लिए सारी कारामद होगी क्योंकि स्पेसिफिकली ये उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा जी, देखें, अगर आपने रिटन टेस्ट दिया है और उसका एनालिसिस किया है, ये वीडियो देखिए जिसमें मैंने एनालिसिस किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रिटन टेस्ट था इसका वो मैनुअली आया था MS ऑफिस में से। 34 क्वेश्चन जो है वो MS ऑफिस के थे, मैंने इस वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा कुछ पोर्शन जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क्स से था। ICT से 10-12 क्वेश्चन थे यानी कि जो जनरल कहने कंप्यूटर का नॉलेज है, और C लैंग्वेज से 2-4 क्वेश्चन थे, फिर 1-2 क्वेश्चन सिर्फ AI से था। तो इसका जो इंटरव्यू है उसको भी हम इसी तरह से लेके चलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी इंटरव्यू के जो है ना वो 3 कहने के पोर्शन बना करते हैं। इससे पहले हम एक इंटरव्यू पैनल की बात करते हैं कि इंटरव्यू पैनल जो है वो PPSC का किस तरह से तश्कील पाता है। आपके इंटरव्यू पैनल में जब आप इंटर होंगे एक ऑफिस में, इंटरव्यू जो रूम होगा उसमें आप इंटर होंगे, तो आपको 3 कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदे जो का पैनल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक बंदा जो होता है वो उस पैनल को हेड कर रहा होता है, यानी कि इस पैनल का कहने के चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन जो है वो PPSC के मेंबर्स में से कोई एक बंदा होता है। आप अगर PPSC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इन चेयरमैन जो है इनमें से कोई एक बंदा जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कहाँ पे मौजूद हैं अबाउट चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब है, ये तो एक्चुअल में चेयरमैन है ना। इनको ये सिर्फ PMS के इंटरव्यू पैनल में आपको नजर आएंगे, इसके अलावा आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये जो बाकी बंदे हैं, ये जो 17-18 जितने बंदे बचते हैं सेक्रेटरी को छोड़ के, इनमें से कोई एक बंदा वहाँ पे आपको मिलेगा जो उस पैनल को हेड कर रहा होगा और वो उस पैनल का चेयरमैन कहलाएगा। इसके अलावा मिनिमम 2 बंदे जरूर होंगे। एक बंदा जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से होगा, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको DR बोला जाता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यानी कि इस केस में हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक बंदा जो हेड ऑफिस से होगा वहाँ पे बैठा हुआ होगा। वो मिनिमम उसका स्केल 18 होता है। 18 से लोअर स्केल वाले यानी कि 17 या इससे लोअर वाले DR के तौर पे काम नहीं कर सकते, तो वो 18 स्केल से अबव होगा। अब वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से भी हो सकता है, वो किसी दूसरी फील्ड से भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हो। हाँ, मेनली जो है वो भी बंदा जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से होगा। जैसे कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या कोई और जो 18 स्केल की वहाँ पे पोस्ट है, आप उसमें उसकी हायरार्की देख सकते हैं, हम इस वीडियो के आखिर में देख भी लेंगे। अच्छा जी, तीसरा बंदा जो है वो होगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के इंटरव्यू पे आप जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर के लिए जा रहा होता तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेक्चर कंप्यूटर है तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट बैठा होता। मैं किसी एनालिस्ट केमिस्ट के लिए सीट के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री की सब्जेक्ट का बंदा बैठा होगा जो केमिस्ट्री से मुझसे सवाल पूछेगा। इस तरह अगर मैं किसी हम अज्यूम करते हैं कि कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा होगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन से होगा।
तो अब हम क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो बंदा बैठा होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो कंप्यूटर की फील्ड का होगा, उसको एमएस ऑफिस पे ग्रिप होगी, उसको सी लैंग्वेज पे ग्रिप होगी, उसको डेटाबेस पे ग्रिप होगी, इस तरह के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर ग्रिप होगी, वो आपको उनमें से क्वेश्चन करेगा। तो कम से कम 3 बंदे होंगे, एक चौथा बंदा भी हो सकता है। चौथा बंदा हो सकता है कि 2 आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हों, एक कंप्यूटर से हो, एक जनरल कोई कंप्यूटर ऑपरेटर वाली साइड से हो, या कोई जनरल प्रैक्टिकल फील्ड से हो, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है कि एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एक ही हो, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बैठा हो, ये वेरी करते हैं, लेकिन ये 3 बंदे तो होंगे ही होंगे। मैंने जो अभी रिसेंटली दिए हैं उसमें 4 बंदे थे। मैं तो पिछले साल 1-2 इंटरव्यू मैंने दिया है तो 4-4 बंदों का पैनल था। उससे पहले जब आप देते थे तो 3 बंदों का पैनल हुआ करता था, अब 4 बंदों का पैनल होने लग गया। तो ये पैनल की तश्कील इस तरह से होती है जो सारे पीपीएससी के इंटरव्यू में कॉमन रहती है। अब हम आते हैं अपनी सीट पे जो कि है कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर, यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की उस सीट के लिए बात कर रहा हूँ जिसके लिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें देखें अब इंटरव्यू को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं कि एक इंटरव्यू जो है वो कम से कम 3 इन फेजेस पे कंप्लीट होता है। पहला फेज जो है वो आप जब इंटर होते हैं इंटरव्यू में या इंटरव्यू रूम में और जाके पैनल के सामने बैठते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपका इंट्रो पूछा जाता है। चेयरमैन आपसे कहता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन करवाएं। अब आप ये इंट्रोडक्शन बेहतर है कि इंग्लिश में करवाएं। आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, उर्दू में भी करवा सकते हैं, आप पे कोई रोक नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में करवाएं। इंग्लिश में ये हो जाता है कि जो पैनल होता है उसको पता चल जाता है कि आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, कि आपका एक्सेंट कैसा है एंड सो। उर्दू में भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको वैसे अपनी जनरल राय दे रहा हूँ कि कम से कम इंग्लिश जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि इंट्रोडक्शन होता कैसा है। जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ वो मैं इस तरह से देता हूँ कि माई नेम इज़ फलां एंड माई करंट पोर्टफोलियो इज़ फलां। अपना नाम बताया और करंटली मैं जो कर रहा हूँ मैंने वो बताया। उसके बाद फिर मैं अपनी एजुकेशन पे आ जाता हूँ, और एजुकेशन जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद उससे लोयर एंड सो ऑन, इस तरह करते करते मैं मैट्रिक तक पहुँच जाता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि मैं फ़लान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अगर इस क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब की है तो फिर मैं अपनी डिपार्टमेंट्स की हिस्ट्री बताता हूँ कि मैंने इस जॉब से पहले फ़लाँ काम किया था। बस इसके अलावा कोई नहीं। 30 से 40 सेकंड का मैं इंटरव्यू देता हूँ, सॉरी इंट्रोडक्शन देता हूँ, और प्योरली इंग्लिश में होता है। आप भी चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं कि मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो मेरा एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, वो आपको करके दे देगा, उसको रटा कर लें, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद चेयरमैन जो है वो आपसे कोई जनरल क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकता है आपसे, या आपके हॉबीज़ के बारे में पूछ सकता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसा कि मुझसे एक दफ़ा पूछ लिया था कि आप लाहौर किस रास्ते से आए, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं जो है वाया सरगोदा और फिर मोटरवे के थ्रू M2 मोटरवे के थ्रू लाहौर पहुंचा। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि सरगोदा या भक्कर से लाहौर ट्रैवल करते वक्त आपके रास्ते में कौन कौन से रिवर्स आए हैं, उनके नाम बताए। तो एक तो हमें पता है कि खुशाब आया था, तो मैंने उसको बता दिया कि सर दरिया झेलम है। उसके बाद एक चिनाब, जब आप M2 मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, चिनाब रिवर भी आता है, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है हम इतना नहीं नोट करते, तो नहीं वो फिर मैंने उनको नहीं बताया था, सिर्फ एक ही बताया था। तो इस तरह की चीज़ें वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अच्छे से बाउंड्री, उसका हदूद अरबा, जोग्राफिया, उसके आबादी कितनी है, उसके मशरक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से तैयार करके जाएंगे। करंट सेंसस के मुताबिक उसकी आबादी कितनी है, कितने % मेल हैं, फीमेल हैं, और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं, ख़ास तौर पे PRA में, जैसे क्या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई PRA का ऑफिस है, अगर है तो उसका क्या, इस तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें जो है ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि शायद आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन और आपकी हॉबीज़ और आपकी पर्सनल के बारे में जो चीज़ भी आपकी फैमिली से के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली में कौन क्या कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आपके जितने भी बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या पोर्टफोलियो है, क्या कोई ख़ास किसी बड़े ओहदे पे है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने सारे को तैयार करके जाना है, ये सोचिए कि आपसे पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन का फेज़ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जी सेकंड फेज़ पे। सेकंड फेज़ में जो है वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। अब हम क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैं इस फेज़ में बताऊंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स कौन कौन से हैं और आप उनको कहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखें, मेन जो मेरे हिसाब से फोकस रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर के इंटरव्यू पे, वो रहेगा जी सी लैंग्वेज पे, MS ऑफिस पे, डेटाबेस पे और नेटवर्क्स पे, ये 4 सब्जेक्ट्स। MS ऑफिस में तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर का सारा काम ही ऑफिस से रिलेटेड होगा।
तो डॉक्यूमेंट्स को बनाना, तरतीब देना, डाटा एंट्री करना, तो ये सारा एक्सेल या वर्ड पे ही आप लोग करते हो, तो ये तो लाजमी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि पूरे के पूरे इसमें इंटरव्यू में ये चीज़ें ना पूछ जाएँ। तो आपने MS ऑफिस को अच्छे से तैयार करना है, उसमें खासतौर पे वर्ड और एक्सेल। पावर पॉइंट को तो आप थोड़ी बहुत वेटेज कम कर सकते हैं, लेकिन वर्ड और एक्सेल को अपने बहुत अच्छे से करना है। शॉर्टकट कीज़ को अच्छे से याद करें, इंपॉर्टेंट जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे वी लुकअप ऑलरेडी उसमें आ चुका है टेस्ट में, इस तरह के जो बड़े बड़े से काम हैं एक्सेल के, वो देखें, उसको अच्छे से तैयार करें। उसके लिए आप इस चैनल पे भी 2 वीडियोस मौजूद हैं, वर्ड को पावर पॉइंट की, एक्सेल की भी इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं देखना चाहते तो दुनिया भरी पड़ी है, यूट्यूब पे आप लिखें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल, आपको उर्दू, इंग्लिश, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप देखना चाहें वो हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ आ जाएंगी, आपको एक उठाएं और देखना शुरू कर दें। अच्छा, वर्ड के बाद हम शिफ्ट करते हैं सी लैंग्वेज पे। सी लैंग्वेज में आपको पूरे का पूरा प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं है, आप मेन से टॉपिक कर लें, और खासतौर पे ऊप को लाजमी शामिल करें इसके साथ। ज़ाहिर सी में तो ऊप नहीं है, C++ में है, तो आप बेशक C++ कर लें। कंसेप्ट सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग अलग होता है, और इंटरव्यू में आपसे कोड लिखने को या सुनाने को नहीं कहा जाता, वो आपसे कंसेप्ट ही पूछता है। जैसे वो कहते हैं व्हाट इज़ क्लास, या वो कहते हैं व्हाट इज़ फंक्शन, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, या वो कहते हैं फॉर लूप, व्हाट इज़ लूप, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सारी लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। तो आप C++ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे उसको जो मेन चीज़ें हैं आप उसके सबसे पहले इनपुट आउटपुट के तरीके देखें, वेरिएबल्स को समझें, इसके अलावा लूप्स पे आ जाएं, फंक्शंस पे आ जाएं, इफ एल्स पे आ जाएं, कंट्रोल स्ट्रक्चर पे आ जाएं। ये 4-5 चीज़ें जो है बस मेन, इसके अलावा आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पॉइंटर्स और फाइल्स को भी देख सकते हैं। फाइल से एक क्वेश्चन हुआ है, पॉइंटर से मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, इसके अलावा ऊब में आ जाए, ऊब में बस आप चारों पिलर कर लें, पॉलीमॉर्फिज्म कर लें, एब्स्ट्रैक्शन करें। अच्छा, उसके अलावा जी इनहेरिटेंस कर लें, और एक जो रह गया है वो चौथा, 4 बस ये पिलर कर लें, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ हम 2 चीज़ें करें, एक आप कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेस को समझें, टेबल क्या है, टेबल में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने उसमें भी टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान भी, अब मैं आपको बता देता हूँ। एंटिटी रिलेशन डायग्राम से शुरू करें, उसको सारा समझें, मॉडल पे आएँ, डायग्राम पे आएँ, टेबल की जितनी भी टर्म्स हैं, टेबल है क्या, अच्छा रिलेशनशिप क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सब जाकर उसको समझें आप, और पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। ये ER डायग्राम के बाद आप शिफ्ट हो जाएं टेबल पे, टेबल को समझें, टेबल की जितनी भी टर्म्स हैं, रोज, रैकेट्स और रिलेशनशिप्स। इसके बाद थोड़ा सा आगे चल जाएं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोग थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन के बारे में, बस इससे ज़्यादा आपको डेटाबेस में कंगालने की जरूरत नहीं। हाँ सच्ची एक चीज़, ज्वाइंस आप लोगों ने मिस नहीं करने। ज्वाइंस जो है आजकल PPSC के इंटरव्यूज़ का मोस्ट हार्ड फेवरेट कहने के टॉपिक है, तो इसके साथ डेटाबेस के साथ अपने ये जो ज्वाइंस है इसको लाजमी इंक्लूड करना है। SQL वगैरह को करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्यूरी पूछी जाती है। इसके बाद जनाब डेटाबेस के बाद आप सी लैंग्वेज पे आ जाए। सी लैंग्वेज मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि क्या 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 करना है। अच्छा, MS ऑफिस का भी मैं बता चुका मोटा कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। और सी लैंग्वेज अगर आप हमारे लेक्चर से कर सकते हैं, अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आपको C या C++ लैंग्वेज सीखनी है और आप चाहते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से समझें, तो यूट्यूब पे एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है जनाब C++ बाय शुक्ला, इस तरह से का नाम है। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये आप लोगों के सामने ये एक चैनल आ रहा होगा C++ बाय सौरभ शुक्ला, इससे आप C++ को रिवाइज कर सकते हैं। ऊप भी इसमें कवर की गई है, बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छे तरीके से बंदे ने समझाया है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो C++ हमारी होगी, MS ऑफिस हो गया, और हमने डेटाबेस देख लिया। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि नेटवर्किंग आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए चैनल जो है वो कोई इतने अच्छे मौजूद नहीं है इस लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन जो आपकी ज़रूरत है, तो जो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों ने करना है स्पेसिफिकली कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, वो इतना अच्छा कोई इसमें मौजूद नहीं है। अभी के लिए आप सिर्फ जो है ना नेटवर्क किंग्स एक जो है ये नेटवर्क किंग्स या नेटवर्क किंग्स के नाम से एक चैनल है, मैं आपको देख लेता हूँ। नहीं ये नहीं, ये तो नेटवर्क किंग लिखा गया, नेटवर्क किंग्स के नाम से एक चैनल है, नेटवर्क किंग्स, यस, ये एक चैनल मौजूद है, आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। इसमें एक ही कोई 10-11 घंटे की वीडियो है, वो अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना नेटवर्किंग जितनी भी इंटरव्यू के हिसाब से पूछी जाती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं तैयारी करता हूँ तो मैं भी उसको ही देखता हूँ सिर्फ नेटवर्किंग के लिए। 10, साढ़े 10, 11 घंटे की कोई वीडियो है,
तो मुझे एग्जैक्टली ये भी याद नहीं है, लेकिन है इतनी कि 10-11 घंटे की वीडियो है। सिर्फ आप एक वो वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो उसमें हो जाएगी। मैं लिंक जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगा कि नेटवर्किंग आप इस लिंक से कर सकते हैं। तो अच्छा, ये था तो दूसरा। तीसरा जो एक इंटरव्यू का फेज़ होगा वो होगा आपसे पूछा जाएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप अपीयर हो रहे हैं उससे मुतल्लिक आपसे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी जॉब क्या होगी। अच्छा, इसके अलावा पूछा जा सकता है जी पीआरए क्या काम करती है, किस ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई। ये मैंने इसके इंटरव्यू में भी जो मैंने एक पीआरए में दिया था शेयर किया हुआ है कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था, वो भी आप देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको यहाँ पे उसका दिखा भी देता हूँ। चल अच्छा, मैं इसको भी जो मेरा पीआरए में इंटरव्यू था मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी किस ऑर्डिनेंस के तहत या किस एक्ट के तहत ये काम करती है, वो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन इसको हेड करता है, क्या इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, आपका इमीडिएट बॉस कौन होगा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 एक फेजेस होते हैं जिसमें एक पर्सनल ले लें, एक आपकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कह लें कि वो आपसे पूछेगा, और तीसरा जो है वो आपका डिपार्टमेंट के बारे में होगा। पहले इंटरव्यू में जीके वगैरह और इंग्लिश वगैरह भी पूछी जाती थी, आज से कुछ 4-5 साल अगर हम पीछे चले जाएँ। अब जो है ना तो जीके पूछा जाता है और ना इंग्लिश, बस यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपकी एजुकेशन से पूछी जा सकती है। अगर आप तो कंप्यूटर की है तो वेल एंड गुड, फिर तो मसला नहीं है। अगर आप किसी और डिग्री होल्डर हैं, किसी और सब्जेक्ट के आपके पास डिग्री है और आप फिर इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो अपने ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी डिग्री से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर आप में से कोई एमफिल है या जिसकी कोई हायर डिग्री है, अगर उसने कोई थीसिस किया है तो थीसिस की भी आप अपनी हाउ नाउ आपको होनी चाहिए। थीसिस में से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आप उसको थीसिस को शो ही ना करें। तो आपने सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, हो सकता है कि उसमें से भी पूछा जाए। हाँ, करंट पोर्टफोलियो जो अभी आप जॉब कर रहे हैं ये आपने सच सच बताना है, ताकि आपको जब इसमें से क्वेश्चन की जाए तो आप इसको डिफेंड भी कर सकें। ये नहीं बताना कि मैं फलां काम कर रहा हूँ और आप वो ना कर रहे हो, और फिर अगर आपसे पूछा जाए उस जॉब से रिलेटेड और आप इसको डिफेंड नहीं ना कर पाएँ। तो ये था जी तैयारी करने का तरीका। इसमें जो मेन चीज़ थी वो बच्चे ये पूछ रहे थे कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। मैंने 4 सब्जेक्ट बता दिए हैं। आप इन 4 सब्जेक्ट्स को फोकस करें, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और C या C++ विद ऊप। और कहाँ से करना ये भी मैंने बता दिया। C++ आप यूट्यूब से कर सकते हैं, हमारे चैनल से कर सकते हैं, या सौरभ शुक्ला से कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप हाँ, डेटाबेस को मैंने नहीं बताया, वो आप गेट सेमेस्टर से कर सकते हैं। उसमें डेटाबेस जो है वो रिलेटिवली अच्छा और आसान लफ्ज़ों में पढ़ाई गई है, लेकिन उसके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कंसाइज फॉर्म में चाहिए तो हमारे चैनल पे मौजूद है DBMS का, उसमें सिर्फ 5 से 6 चैनल वीडियोज़ हैं घंटे की, वो आप देख लें। उससे आपकी डेटाबेस जो है इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जी हमारे पास है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें मैंने बता दिया कि 2 जो उसके मेन सॉफ्टवेयर हैं, पावर पॉइंट और वर्ड, वो तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। वर्ड को अपने खास फोकस करना है, पावर पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। एक्सेल की वीडियो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ फिर आप अपने मर्जी से जहाँ से भी एक्सेल करना चाहें इसमें यूट्यूब पे लिखें। मेरा कोई इतना खास इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेल के साथ, तो मैं कोई चैनल आपको सजेस्ट नहीं कर पाया। तो ये 4 चैनल है, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वेबसाइट है जो जब आप ये आपने पहले नहीं करनी, जब आप अपनी तैयारी कर चुकी हों इंटरव्यू के अच्छे से और आपने अपना करना हो, कह लें कि एवेल्युएशन करनी हो कि मेरी कितनी तैयारी है, तो एक वेबसाइट है जी interviewbit.com। इस पर आप आएँ। इसमें जो है इंटरव्यूज़ के हिसाब से बने बनाए क्वेश्चन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग या कोई भी, इसमें आप देखेंगे कि जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में वो बने के बनाए मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मुझे देखने पड़ेंगे जनाब, क्योंकि जब मैं इसमें से प्रैक्टिस किया करता था तब तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा आसान था। अब इसमें उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। फ्री मॉक असेसमेंट है जी, मॉक इंटरव्यूज़, ये देखें जी, एक्सप्लोर मॉक इंटरव्यूज़, इस पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप आके देखें जी, इन्होंने तरीका बताया हुआ कि कैसे आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे और यहाँ से ढूंढ लेंगे। इनकेस आपको यहाँ पे कोई मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देते हैं। मेरे पास मशहूर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंटरव्यू बीट के जो क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी PDF में बना के रखे हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दूंगा अगर आप यहाँ से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जी बेस्ट ऑफ लक आपके इंटरव्यू के लिए। ये मैंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि आप इंटरव्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से चीज़ें आपने तैयार करनी है और कैसे करनी है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपको मुझे बतानी चाहिए, वो है इंटरव्यू का ड्रेस कोड। आपको मुख्तलिफ मेंटोर, मुख्तलिफ जो हैं टीचर्स आपको मुख्तलिफ तरीके से गाइड करेंगे कि आप फ़लाँ चीज़ पहन के जा सकते हैं, फ़लाँ ड्रेस पहन के जा सकते हैं। मेरी जो आप लोगों को एक राय है, अगर आप मेल स्टूडेंट हैं, मेल एस्पायरेंट्स हैं, तो आप 2 पीस विद टाई ये पहन के जाएँ।
थ्री पीस आप ना पहने, शलवार कमीज विद कोट या शलवार कमीज विद वेस्ट कोट ये भी ना पहने। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाएं आप, नेवी ब्लू कलर का, डार्क हो लाइट हो ब्लू कलर का आप एक पैंट कोट बनवा लें, इंशाल्लाह आगे भी आपके काम आएगा। और एक अच्छी सी मैचिंग टाई जो है उसके साथ लगाएं, वाइट शर्ट जो है आप उस पर लगाएं और साथ एक मैचिंग टाई आप उसकी यूज़ करें। फॉर्मल शूज़ में जाएं, शूज़ जो है वो कोशिश करें कि विदाउट लेसेस वाले हों, एक अच्छी फॉर्मल लुक आपको दें और साफ़ सुथरे कपड़ों में जाएं। शलवार कमीज़ और नीचे जो भी आप जूते वगैरह पहन के जाना चाहते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप इस चीज़ से अवॉइड करें। एक प्रॉपर आप एक हर एक इंटरव्यू का एक डेकोरम होता है, आप उस डेकोरम को फॉलो करें। आप एक लगना चाहिए आपको देखे कि आप एक इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आए हैं। फीमेल स्टूडेंट्स अगर आप अबाया कर रही हैं, हिजाब करती हैं, फिर तो इशू नहीं है, आपका अबाया पहने, आप जो भी ड्रेसिंग है आपकी चले जाएँ। इन केस अगर आप हिजाब वगैरह नहीं करती तो कोशिश करें कि लाइट जो आपके कलर्स हैं उनमें आप ड्रेसिंग करें, आंखों को चुभने वाले ना हो, एक नीट एंड क्लीन जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं उनमें आप जाएं। कोई जो ज़्यादा जिस पे काम ना हुआ हो, बिल्कुल नफीस से ड्रेस हो, उनमें आप जाएं। अव्वल तो कोशिश करें कि आप अबाया में ही जाएं। तो ये मेरी गाइडलाइन थी आप लोगों के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और फिर इंशाल्लाह हम आप अगली वीडियो जो हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। तो इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।